नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई अपने YouTube चैनल सत्ता के गलियारों में अपने समस्त व्यूअर्स का, अपने समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम धार्मिक जो इस निंदा किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है, व्यक्ति में महिला भी है, पुरुष भी है, नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं उसके हृदय से निंदा करता हूं और हम सबको करनी चाहिए। यहाँ अपना ये वीडियो मैं बहुत अपने देश के महान देशभक्त कि उस नज्म कहूँ, गजल कहूँ या प्रार्थना कहूँ जो बच्चों में मैंने मदरसों में गाई है, उसी से शुरू करना चाहता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम वतन है हिंदोसिता हमारा। साथियों, जब मैं बचपन में कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ता था तो इत्तेफाक थे कि मेरे को पढ़ाने वाले मौलाना साहब थे और मैं अपने हृदय से आज भी उनको याद कर रहा हूं। बिना भेदभाव के उन्होंने हमको पढ़ाया और न केवल पढ़ाया बल्कि योग्य बनाया। मुझे उनकी मार याद है, मैं उनकी मार को नहीं भूला हूं। एक गलती एक डंडा, एक गलती एक डंडा। इमला बोलता था, मेरी तो 5-7 गलतियां निकलती थी और 5-7 डंडे रोज लग जाते थे, है ना। मैं उनके पास गया भी, ट्यूशन भी पढ़ा। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है कि मम्मी भी टीचर, पापा भी टीचर और मैं स्वयं भी टीचर। अपने घर में स्कूल भी गायत्री विद्या मंदिर करके हुआ करता था, काफी समय तक चलता रहा। साथियों, मदरसे में जब हम पढ़ते थे मुझे अपने कुछ मित्रों की भी याद आ रही है। एक रहमत थे, जमील थे, इस्लाम थे और मोहम्मद उमर करके था नाम उनका। और भी बहुत सारे थे, लेकिन जो दोस्ती थी नींद से ज्यादा थी। कासिम का नाम याद आता है। और साथियों, जब रिले दौड़ हुआ कॉलेज में तो मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। उसमें कसमुद्दीन, रहमत, मैं और एक और, हम 4 लोगों ने मिलकर रिले दौड़ का फर्स्ट प्राइज जीता था। और ये हमारी कहिए मित्रता थी। हमारे कांट का जो माहौल है वो भी अपने आप में अनोखा है। एक दूसरे के साथ इतने अच्छे तरीके से हम मिलजुल कर रहते हैं कि आपको क्या बताएं। और केवल काटी क्यों, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान का ही माहौल कुछ ऐसा है कि यहाँ भाईचारे के साथ हम लोग रहते हैं, एक दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाजों का भी सम्मान करते हैं, एक दूसरे के जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो वैवाहिक कार्यक्रम हो या अन्य कार्यक्रम हो, उनमें प्रतिभाग भी करते हैं
हम ईद भी, होली भी साथ साथ मनाते हैं। ये भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है। और आप में से जाने कितने लोगों के फ्रेंड्स होंगे जो मेरी तरह होंगे, और मेरी तरह जाने कितने लोग होंगे जिनके फ्रेंड आप जैसे होंगे। साथियों, कल्चर की बात है, देश की बात है। सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि देश में कट्टरवादियों की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो। कट्टर लोगों की तो आवश्यकता कतई नहीं है। और जो भी कट्टरवाद को परोस रहे हैं वो देश के शुभचिंतक तो कतई नहीं है, चाहे वो कोई भी हैं। और ऐसे लोगों से हमारा देश लड़ना जानता है, इसमें हमें संदेह नहीं है। साथियों, जहाँ तक मेरा खुद का संबंध है तो मैं अपनी एक कविता की कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां आपको सुना रहा हूँ। हृदय को देवालय बनाइए, नए सपन संसार को दिखाइए। आइए आइए आइए, गीत मानव भक्ति के गाइए। कोई मनुष्य प्रेक्षित से न हो खड़ा, विश्वधारा पर उपकार हो बड़ा। जो भंवर में भूख की हो खड़ा, उन्नति का तट उसे दिखाइए। नए सफल संसार को दिखाइए। धर्म वर्ण नस्लों में जो भेद है, धर्म वर्ण नस्लों में जो भेद है, दुर्ग अब भी ऐसा जो अभेद है। नर नहीं नारायण यही खेद है, वेद न ऋचाओं का बनाइए। नए सपन संसार को दिखाइए। तर्क पर ही रचा विधान हो, एक विधि हो उसका ही सम्मान हो। समभाव भी विद्यमान हो, समानता से समाज को सजाइए। नए सपन संसार को दिखाइए। मैं समझता हूँ साथियों, अगर आप मानवतावादी हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, तो आपको मेरी कविता जरूर पसंद आई होगी। और यदि आप कट्टरवादी हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। साथियों, हमारा देश संविधान से चलता है। संवैधानिक परंपराएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगर कोई भी हमारा आपसे विवाद है तो उसका निस्तारण करने के लिए हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। और हमें अपने संस्थाओं पर विश्वास होना चाहिए, संवैधानिक परंपराओं पर विश्वास होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है। जितने भी वतन परस्त लोग हैं, सबके लिए जरूरी है। इस निंदा किसी भी धर्म की हो, वो उसको कोई भी उचित नहीं ठहराएगा, जायज नहीं ठहराएगा। बहुत से लोग जानबूझकर इस निंदा करते हैं, कुछ लोग अनजाने में इस निंदा कर देते हैं। लेकिन ईश्वर एक है। हमारी पद्धतियां, हमारी पूजा पाठ के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। इस पूरे संसार का, इस पूरी कायनात का ईश्वर एक है ना। मानवता से अलग हम चाह कैसे सकते हैं। आज विश्व में युद्ध होता है, युद्ध चल भी रहा है, हजारों लोग बेघर भी हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। आज विश्व की परिस्थितियां, जो वैश्विक समीकरण है, आप जानते हैं कितनी बुरी तरह परिवर्तित हो रहा है। आप जानते हैं कैसे आज हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में कट्टरवाद को फैलाने वाला प्रत्येक वो व्यक्ति एक गुनाहगार है, एक गुनाहगार है। वो ईश्वर के यहाँ उसको अपने गुनाह का जवाब देना है। ईश्वर अल्लाह एक ही बात है। साथियों, मानवता का कोई धर्म नहीं हो सकता,
मानवता सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म अपने आप में है। आज भारत जिस मुकाम पर है उसमें प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्र के सामने धर्म फेल हो जाता है। धर्म एकता स्थापित करने वाला एक मार्ग है? शुरू में सत्य, बाद में धर्म और राष्ट्र, अब राष्ट्र है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय। तो ये हम सबको यूनिटी में लाने वाली चीजें हैं। पहले जंगलों में, कबीलों में बटे हुए लोग थे, हिंसक पशुओं की तरह आपस में लड़ते थे। लेवियाथन में स्पष्ट लिखा हुआ है, हॉब्स की पुस्तक है, प्रत्येक व्यक्ति नंगी तलवार लेकर एक दूसरे को घूमता था, कहाँ कोई उसे मिले और कहाँ वो उसको मार डाले। सत्य के बल पे कायम होते रहे, साम्राज्य कायम हुए। क्या आज भी शक्ति की आवश्यकता है? क्या हमारा सभ्य समाज इसकी इजाजत देता है? संविधान की बात करते हैं थोड़ी सी। संविधान और संवैधानिक परंपराएं इस देश में है। संविधान सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करता है, सभी को समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। कर्तव्य भी प्रदान करता है। भारतीय नागरिकों के कर्तव्य अधिकारों को तो आप खूब अच्छी तरह समझते ही हैं। क्या वास्तव में हम कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? यदि आज कोई किसी का हाथ काटने की बात करे, उंगली काटने की बात करे, आंख निकालने की बात करे, क्या वह संवैधानिक परंपराओं की बात कर रहा है? साथियों, ये भड़काऊ भाषण एक तरीके से राष्ट्र के लिए चुनौती है। और जितने भी हमारे राष्ट्र के राष्ट्रभक्त लोग हैं, वतन परस्त लोग हैं, प्रत्येक समाज में हैं, प्रत्येक धर्म में हैं, ऐसे लोगों को एकजुटता का परिचय देना ही होगा। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी देना होगा। साथियों, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत सरकारें चुनी जाती हैं और चुनी हुई सरकार वो हम सबकी होती है, किसी एक वर्ग, एक समाज की नहीं होती है, एक धर्म विशेष की नहीं होती है, सभी की होती है। साथियों, जहां तक सामाजिक कल्याण की बात है तो वर्तमान सरकार ने बाखूबी सभी वर्गों को सम्मिलित किया है, सभी धर्मों को सम्मिलित किया है, सभी के सामाजिक कल्याण की चिंता की है सरकार ने। कोई भी धर्म इस बात के लिए नहीं कह सकता कि सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया है। आज हम अपनी सरकार पर उंगली उठाएं, ये भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। देश में एक विरोध पैदा किया जा रहा है, जानबूझकर विरोध पैदा किया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ एक स्टेबिलिटी आई है, एक स्थायित्व आया है, राजनीतिक स्थायित्व हमें दिखाई देता है। आज हमारे देश में जो है एक शक्तिशाली सरकार काम कर रही है और यदि किन्हीं व्यक्तियों के कारण सरकार की बदनामी हुई है तो सरकार ने उन व्यक्तियों को अपने बाहर का रास्ता भी दिखाया है। आज के ताज़ा हालात, चाहे ईरान हो, कुवैत हो या अन्य कोई अरब कंट्रीज हो, जहाँ पर हमारे राजदूतों को बुलाया गया, वहाँ उनसे वाद विवाद, संवाद वगैरह जो भी किया गया है, जो भी पूछताछ की गई है, वो एक प्रजातांत्रिक देश की दृष्टि से यदि मैं उसको देखता हूँ तो मैं तो यही उसको कहूँगा कि इससे मेरे राष्ट्र की छवि तो थोड़ा खराब हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, खराब हो रही है। आज हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, उदारीकरण की बात करते हैं, विनिवेशीकरण की बात करते हैं, विश्व के अन्य राष्ट्रों से धन देश में आता है, अन्य राष्ट्रों से हमारे देश से धन बाहर जाता है।
एक दूसरे का पूरा विश्व सहयोग करता है और कहीं कोई घटना होती है तो पूरे विश्व पर उसका प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई बात नहीं है। अभी रूस यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा है तो क्या प्रभाव हम पे नहीं पड़ रहा है? हिंदू धर्म उदार धर्म, उदारता सिखाता है, दया सिखाता है, त्याग सिखाता है, बलिदान सिखाता है। लेकिन फिर भी कुछ कट्टरपंथी प्रत्येक धर्म में होते हैं और वो अनावश्यक वाद विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे साथियों, ऐसे लोगों से सावधान भी रहना होगा। हमारे देश का मान स्वाभिमान हमारे लिए सर्वोच्च है, इसे प्रत्येक वतन परस्त को समझना चाहिए। हम खेमों में डिवाइड नहीं हो सकते। हमारा राष्ट्र एक है, हमारी राष्ट्रीयता एक है और हमें अपने राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना चाहिए। यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकारें भी अगर हमारे इन वीडियो को देखती हैं तो उनके लिए भी एक संदेश मैं अपनी कविता में 4 पंक्तियों में जरूर देना चाहूंगा। और ये संदेश इस कविता के माध्यम से है कि भूख एक हो, भोग एक हो, नव निर्माण में सहयोग एक हो। ये बहुत जरूरी है। ये दंभ, पाखंड, धार्मिक उन्माद देश की राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचाता है और ये किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। आज इस्लाम को संदेह की नजरों से क्यों देखा जा रहा है विश्व में? कुछ हैं ऐसे कट्टरपंथी लोग जो अनावश्यक रूप से इस्लाम जैसे पवित्र धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी धर्म बुरा नहीं हो सकता। सभी धर्मों में अच्छाइयां हैं। राजा राम मोहन राय को आप अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी पुस्तक को वो ईश्वरीय नहीं मानते थे। मैं तो नहीं कह रहा हूं इस बात के लिए। मेरे लिए तो कुरान और गीता एक जैसी, बाइबल भी उनमें से एक है। गुरु ग्रंथ साहब भी मेरे लिए पवित्र है ना। हमारी संस्कृति वो है कि हमारे सामने कभी कोई मकबरा सामने आ जाता है तो वहाँ भी हमारा सिर झुक जाता है। गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ भी सिर झुक जाता है। मंदिर में भी हमारा सर झुकता है और चर्च में भी हमारा सर झुकता है। हम समन्वयवादी संस्कृति के, है ना, नागरिक हैं और ये पहलू हमें हमेशा याद रखना होगा। चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हमारे लिए राष्ट्र हमारा सर्वोपरि होगा। हम राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए मरें, राष्ट्र के लिए संगठित हों। साथियों, हमारे तुम्हारे विचारों से राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान पर आंच नहीं आनी चाहिए। इस ध्येय को आप अपना ध्येय बनाइए। और मैं विवेकानंद के शब्दों में एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक बार भारत को पुनः विश्व विजय करनी होगी। ये मेरे जीवन का सपन है। आप सब जो सुन रहे हैं इसे अपने जीवन का सपन बना लें और उस समय तक विश्राम न करें जब तक कि ये सपन साकार ना हो जाए। भारतवासी जागो और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से विश्व को जीतिए। तो आध्यात्मिक शक्ति तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है। तो हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति से विश्व को जीतना चाहते हैं और इसमें तो प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक यानी कि संस्था का सहयोग मिलना ही चाहिए। आज भारत गर्व के साथ विश्व के अंदर खड़ा हुआ है। आज भारत का मान स्वाभिमान निरंतर बढ़ रहा है और फिर भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि देश के स्वाभिमान को झंझोड़ रही हैं। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी की कामयाबी से बहुत सारे लोग जल भुन गए हैं और इसीलिए अनावश्यक रूप से तूल, विवाद, फसाद पैदा कर रहे हैं। जानबूझकर
प्रधानमंत्री को और उनकी सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे दूसरे राष्ट्रों को भी मौका मिल रहा है कि वो हमारे राष्ट्र में आके हस्तक्षेप कर सकें। साथ ही ये ठीक नहीं है। हमें एकजुट होना है, एकता को प्रदर्शित करना है और सबको साथ मिलकर चलना है। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है। और यदि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो इसको चरितार्थ करने में की सामर्थ्य भी रखते हैं। साथ ही मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, है ना, और शिक्षा ही मेरा व्यवसाय है। और YouTube के माध्यम से भी अपने राष्ट्रवासियों को, अपने राष्ट्र के लोगों को मैं राष्ट्रीयता से ओत-पोत करना चाहता हूँ। बाकी मेरा कोई और लक्ष्य नहीं है। ये काम मैं कर रहा हूँ, यही मेरा काम करने का इरादा है। और सत्ता के गलियारों में जो YouTube चैनल मैंने डाला है, उसको डालने का भी उद्देश्य यही है कि हम अपनी संस्कृति में समन्वयवाद की जड़ों को मजबूत करें, दुरुस्त करें और अपने राष्ट्र को मजबूत करें। तो आइए मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें, मानवतावादी विचारों को अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से अपार स्वागत है। सबको नमस्कार, धन्यवाद।